ने आया कि कन्हैया मोटा है कि छोटा है कि गोरा है कि काला है। देवर्षि नारद कहने लगे भोजराज कंस, मैं तुम्हें ये कहकर बता दूं, बताओ तेरे बहनोई ने, तेरी बहन ने तेरे साथ धोखा किया। तेरे बहनोई ने वचन दिया था देवकी से जो बच्चा पैदा होगा वो नारद समेत तुझे दे देगा, लेकिन जाते जे कन्हैया पैदा हुआ रात ही रात में गोकुल में पहुंचाया गया और वहां से एक लड़की मंगाई, तेरे हाथ से छूट के चंचला बन के आसमान को चली गई। आज कृष्ण और बलराम जिंदा है, तेरे बहन बहनों की कहानी जिंदा है। कंस कहने लगा देवर्षि नारद, अगर मेरी बहन ने, मेरे भाई ने मेरे साथ धोखा किया तो उन दोनों को मैं कोली में पिलवा दूंगा। देवर्षि नारद कहने लगे यही तुम्हारे अंदर कमी है, जोश में होश गवा देते हो। ऐसे कन्हैया तुम्हारे हत्थे नहीं चढ़ेगा। तो कुंवारी लड़की ढूंढो, कुंवारे लड़का, उनकी शादी का अनुष्ठान रख दो, उसी में धन से यज्ञ रख दो। वृंदावन के सवा हीरों को अपने हाजिरी के लिए बुलाओ, हाजिरी लिखाने के लिए, और कन्हैया बलराम को अपना रथ भेजो। जब वो यहाँ आ जाए, तुम्हारे पास बड़े बड़े योद्धा हैं, कुबलिया पीर हाथी, चारू मुश्क शत्रुसान वज्रदंत, सारे हीरों को यहीं कत्लेआम करवा दो। कंस कहने लगा महाराज कब का अनुष्ठान रखूं? जब आप दिया परसों का रखो, आज ही किसी को वृंदावन के लिए भेज दो जो कला हीरो को लेकर, कन्हैया बलराम को लेकर मथुरा में आ जाए। अब तुम सोच लो, भगवान कन्हैया कृष्ण और बलराम आ जाएंगे तो महाराज सबसे पहले मौत की सौदा बुला रहे हो, इसलिए भगवान कृष्ण और बलराम को न बुला, सारे वृंदावन के यादवों को बुलवाओ। जरूरी तो काम उन्हीं से है महाराज, अगर वो आ जाएंगे तो आपकी मौत की सौदा पहले बुला रहे हो आप। ये तो वक्त बताएगा। तो ठीक है, अब ये सोचो कि जाए कौन लिबाने के लिए। महाराज मेरी नजर में तो अक्रूर को भेजा जाए। बाबा नंद के चाचा का लड़का। हाँ, अक्रूर को भेज दिया जाए, वो तेरे यहाँ महामंत्री है। हाँ बुलाओ उनको। आया अक्रूर, आए, कंस को पूछा कि महाराज कैसा बुलाया? ऐसा करिए अक्रूर जी, बताओ। तुम ये पत्र लेकर के वृंदावन को चले जाओ और ये पत्र देकर के वृंदावन के कृष्ण बलराम सारे यादवों को बुला के लाओ और ये निमंत्रण भेज के आओ। एक बात कहें, क्या आपको बुरी न लगे? कहो। सब बुलाओ, कन्हैया बलराम को न बुलाओ। क्यों? राजन मेरा निश्चय है, उनके आने की देरी है। मौत तुम्हारे सिर पर है, मथुरा मोहन की चेरी है। तो मौत तुम्हारी खोपड़ी पे नंगा नाच करेगी, मथुरा मोहन की गुलाम हो जाएगी। कंस कहने लगा हमें पंचायत नहीं करानी है, अभी हमारा रथ ले जाओ। अक्रूर ने कंस का रथ लिया और वृंदावन को चल दिए। यमुना पे आए, स्नान किया, जल के अंदर भगवान का दर्शन किया। आगे बढ़े हैं तो इधर शाम का वक्त है, कन्हैया गैया चरा के आ रहे हैं वृंदावन के बाहर। जो चाचा अक्रूर को देखा एकदम लिपट गए चाचा से। बाबा नंद को पता लगा
बाबा नंद ने भैया अक्रूर को छाती से लगा लिया। अक्रूर कहने लगे भैया कंस ने कल बुलाया है, सारे यादवों को कन्हैया बलराम को रथ भेजा है, उसके यहाँ हाजिरी लिखानी है। ठीक है, शाम को बाबा नंद ने डोंडी पिटवा दी, हर घर से एक रथ तैयार हो जाए, कल मथुरा को चलना है। और हिरन ने शाम को पे गाड़ी तैयार करी, काले काले लठ पहली फिट कर दे, ऊपर तक डाल दे बिछोना। अब सुबह हुआ, कन्हैया को देखा ये यादव चले और भक्तों जो सखियन को पतो लगो, राधा ललता और मिला शीला चंदा ज्योति किरण मंजू सरला सुनीता सुशीला नीता बजेता मनोरमा मधुलता ममता सात्विक कुंती सपना, लड़कियों को पता लगा कि मेरे श्याम जा रहे, तो क्या हाल हो गया। भगवान क्या तो प्रेम करवाए ना, अगर प्रेम करवाए प्रभु तो प्रेमी को प्रेमी से अलग न करे, जुदा न करे। क्या हालत है उन गोपियों को। आधारुन की का दशा कहे जो प्रेम पिरे की मारी है, मुखड़न सो आगे बरस रही है, आंखें न से आंसू जारी है, मुखड़न सो आगे बरस रही है। लड़की जहाँ जैसी बैठी थी वैसे भाग गई, चादर लट रही है, सर खुले हैं, नहीं जाने दूंगी अपने श्याम को, नहीं जाने दूंगी। भगवान का दुख सबको व्यापो, अपने पर और पिराने पर। बादल उमड़े वृंदावन पे, बिजली टूटी बरसाने पर। बादल उमड़े वृंदावन पे, भाग नहीं लड़की। दिल के दामन गिर चल भये, दिल के दामन गिर चल भये, धोखा दे की अहीर चल भये। दिल के दामन तीर चल भये, धोखा दे के अहीर चल भये, दिल के दामन तीर चल भये। मेरे भक्तों, उन लड़कियों ने रथों को घेर लिया और राधा रानी आगे बढ़ गई। भगवान को पीतम्बर पकड़ की बोली कन्हैया वो ऐसे ही छोड़ना था तो अपने प्यार के जाल में न फंसाती, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। क्या तो हमें ले चलो, या तुम सबको जाने तो तुम यहीं रह जाओ। भगवान कन्हैया बोले, हे राधा रानी, राजा कंस का हुक्म है, अगर मैं नहीं जाऊंगा राजा कंस सारे अहीरों को मरवा देगा। तुम चिंता न करो, मैं परसों आ जाऊंगा। राधा बोली, जब परसों कोने लगेगी, कोने लगेगी ये परसों। क्यों क्यों आता है? रोई रोई के राधा बोली है, परसों किन को मिली पाएगी, या यमुना पे तुम्हें ना देखेगी तो डांफ डांफ मरी
जाएगी। एक कन्हैया कैसे रह पाऊंगी मैं? तो लो मैया यशोदा लड़खड़ात भई आएगी। वो आंखें तो फूट क्यों न रही हो जो आंखें को तारो जाए रहा, वो कलेजे तेरे टुकड़े क्यों नहीं हो रहे, दिल को दुलारो जाए रहा। और मैया यशोदा ने भगवान को पीतम्बर पकड़ और कहने लगी, लाला तू मेरे बुढ़ापे की लकड़ी है, मोई पीठ दिखाए जाए रहो है और जल्दी से मुँह दिख रही। मथुरा की सकियन में पड़ के जब मैया भूली मती जाइए। भगवान कन्हैया ने मैया के पैर पकड़ लिए और कहने लगे, मैया मेरो रनिया सारो विश्व है, लेकिन मोहन तेरो रनिया है, तुम चिंता न कर, मैं परसों आ जाऊंगा। इतना कह के पैर छू के जो भगवान रथ में बैठे सो सब गोपियां रथों के सामने गिर पड़ी। मेरी छाती पर से रथ निकाल लेगा। कन्हैया ने बलराम को इशारा दिया, बलराम रथ में से कूद पड़े, बोले गोपियों हम लोग परदेश में जा रहे, तो रो रो के स्मरण कर रही हो? वैसे भी राजा कंसा हीरो बुखार खाए बैठा है, तुम मेरे ऊपर विश्वास करो, तुम्हारे गोपाल को हम जैसे ले जा रहे परसों वैसो ही देती है, मेरे ऊपर विश्वास कर। मेरे भक्तों में भोली भाली दाऊ की बात में विश्वास कर बैठे, खड़ी हो गई, सबकी नजर सीधे पथ पे लग गई। जो लोग रथ दिखाई दे रहे तो लोग खड़ी नहीं, रथों की धूल दिखाई दे रही तो लोग खड़ी नहीं, और जब धूलियों दिखाई नहीं गई सोई पछाड़ खाएगी गिर पड़ी। कहाँ लगी दीदी, अब काहे उठा रही? अरे लैना गयो भाई मनवा हमका, लेना गयो बेईमानवा हमका, लेना गयो बेईमानवा हमका, लेना गयो। 4 महीना कैसे कटे गर्म के, 4 महीना कैसे कटे सर दिन के, टप टप छुए पसनवा बेरी लेना गयो। टप टप छुए पसनवा बेरी लेना गयो। गयो भाई मनवा हमका, लेना गयो। लेना गयो बेईमानवा हमका, लेना गयो। 4 महीना कैसे कटे बरसा के, 4 महीना कैसे कटे बरसा के, टप टप छुए बंगलवा हमका, लेना गयो। टप टप छुए बगलवा हमका, लेना गयो। लेना गयो बेईमानवा बेरी लेना गयो। 4 महीना कैसे कटे सरद के, 4 महीना कैसे कटे सर दिन के, थरका पे जियरवा हमका, लेना गयो। धर धर कांपे बदनवा बेरी लेना गयो। अरे लेना गयो बेईमानवा हमका, लेना गयो। हमें तुमसे बेना दिल उनको भरिया, तुम जाके बन गए सजनवा बेरी लेना गयो। अरे लेना गयो बेईमानवा हमका, लेना गयो। लड़कियां भक्ति झक्ति चली गई। भक्तों, भगवान के रथ मथुरा में पहुंचे। मथुरा के बाहर राजा कंस का बाग है। भाई बाग में जाकर
यादव ने अपनी अपनी गाड़ी ढीली झाड़ बुहार के बिछौना बिछा के सब चीज सामान लगाया और सबने माखन रोटी खोली और माखन रोटी खाई। ये अहीरों का प्रिय भोजन है, माखन रोटी। सुन रहे? अहीरों का सबसे प्रिय भोजन है माखन और रोटी। लेकिन अब तो माखन नसीब ही ना है, अब तो चाय नसीब में है, अब माखन नहीं। मैं रुका हूं कैप्टन साहब के यहाँ, सुबह ही माखन से मिला हुआ छाछ पीता हूं, दिल ठंडा जाता है। लोगों, तुम्हारा प्रिय भोजन है माखन और रोटी, लेकिन अब कहाँ रोटी माखन धरो। अब तो जो सामने जसोदा बैठी हैं, जो जौना बताए पाए माखन का शिकार, बताओ जानती हो माखन का शिकार? तुम इतनी बैठी हो, तुम बताओ माखन का शिकार तुम नहीं जानती। कछु तो कह रहे हो कि वो नैनी निकलते नैनी, वो माखन। मेरे भाइयों, अब तो सब खेल बिगड़ गया।